आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? पहले प्रश्न का सही जवाब ढूंढाड़ी। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है ढूंढाड़ी। इसका स्थानीय नाम है जयपुरी का, और राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की एक बोली है जयपुरी, जो करौली, जयपुर, डींग, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? और इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा जवाब था, आपने ब्रज भाषा चुना है तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब, आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है, तो विकल्प डी को चुन लिया आपने, ग राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो हरस, प्लुत और संयुक्त स्वर होते हैं, विकल्प डी को चुन लिया। द्वितत्व व्यंजन होते हैं, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हरस्व से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? पांचवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को दीर्घ स्वर, गुरु स्वर चुना आपने सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक की जो अवधि थी उसको प्रथम उत्थान काल माना था, तो विकल्प ई के साथ आप राइट आंसर पर है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, सुमन राजे ने तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से नामवर सिंह ने लिखा था। आधुनिक साहित्य की आधुनिक साहित्य की आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, यहां पर पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अक्सर इससे प्रश्न आ रहे हैं और काफी रिपीटेड प्रश्न है। बच्चन सिंह, डी विकल्प राइट आंसर। आठवां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा बताना है। यानी शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को ध्यान में रखिए आप और उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक मानी है। 1050 से 1375 तक विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, पूछा जा रहा है। रामविलास शर्मा जी ने मार्क्स और ट्रोत्स्की और एशियाई समाज करके जीवनी लिखी है। वहीं निराला की साहित्य साधना लिखा था रामविलास शर्मा ने। तो अमृत राय ने चर्चित जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद की कलम का सिपाही, और आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र जी की जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर ने।
जवाब आपका निकल करके आ गया विकल्प बी सही जवाब के साथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है। 10वें प्रश्न का सही जवाब शरद जोशी विकल्प बी को चुन लिया राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि तथ्यों का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। तथ्यों का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और 11वें प्रश्न का सही जवाब तथा धन एओ तथ्यों विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि अत्याचार का संधि विच्छेद बताइए। अत्याचार अति धन आचार अत्याचार बनेगा। यण संधि का उदाहरण है विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर यण संधि है इसमें। अगला प्रश्न है कि मृगनयनी में समास पूछा जा रहा है। मृगनयन में समास पूछा जा रहा है। 13वें प्रश्न का सही जवाब कर्मधारय को चुना है आपने बी विकल्प के साथ सही जवाब पर हैं आप। 14वां प्रश्न है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। 14वें प्रश्न का सही जवाब संख्यावाची होगा। द्विग के साथ आप गए तो विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आदमी बनना मुहावरे का सही जवाब। और इसमें दिए गए विकल्पों में आपने किसको चुन लिया है। अच्छा व्यवहार सीखना सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब आपने ज्ञान होना विकल्प ए को चुन लिया राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया संयुक्ता स्वयंवर को राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि इसमें से तार सप्तक के कवि कौन नहीं है। तार सप्तक के कवि इसमें कौन नहीं है। तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध रामविलास शर्मा भारत भूषण अग्रवाल ये लोग तो आ जाएंगे लेकिन शमशेर बहादुर सिंह नहीं आएंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है इसमें। 19वें प्रश्न का सही जवाब देखिए देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखी गई एक रचना भारत हरण नाम से है तो ए विकल्प इसका सही जवाब भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है। 20वें प्रश्न का सही जवाब और इस प्रश्न का जवाब आपने क्या चुना है सामाजिक व्यंग विकल्प बी को राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 21वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दा के साथ पुल प्रत्यय मिलकर के क्या बनेगा। और आपने सही जवाब क्या दिया है दायक राइट आंसर है विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि किम्यू ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने और किसके लिए कहा था। और 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा था। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि मोदय रूप क्या बनेगा। तो मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। विकल्प ए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अग्निराजते का संधि विच्छेद क्या बनेगा। और अगिन राजते विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो नल दमयंती की कथा आपको मिलती है किसमें। नैषधि चरितम में। नैषधि चरितम में नैषधि चरितम की नायिका है तो उत्तर चरितम नहीं सही होगा इसका। बाकी विकल्प सही हैं तो विकल्प बी के साथ राइट आंसर। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब। 26वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुन लिया। विकल्प सी को चुन लिया। शिव पूजन सहायक हो तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न क्या है कि गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है। और इस प्रश्न का जवाब आदर्शोन्मुख यथार्थवादी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी कैसा उपन्यास है। और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है या उपन्यास विधा की रचना है। देखिए हम उपन्यास बोल दिए पहले ही। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा की रचना है। 100 अजान एक सुजान रस रहस्य और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णवन की वार्ता का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने। गोकुल दास तो राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय भूलई भय आस। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलई भय आस राज धर्म तन तीन कर हुई वेगहि नास। उपयुक्त दोहे में रामचरितमानस के किस कांड में है। और प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब सुंदर कांड विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। 31वां प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। और 31वें प्रश्न का सही जवाब राम भक्ति काव्यधारा विकल्प सी को चुना राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। 32वें प्रश्न का सही जवाब विनय पत्रिका को आपने चुना तो बी विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है कि मृगावती किसकी रचना है। जवाब में आपने कुतुबन विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। विकल्प ए नाम धातु क्रिया चुना तो राइट आंसर।
35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब। 35वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया? कुटुंब विकल्प डी को तो राइट आंसर है। 36वां प्रश्न है कि बेल शब्द का बहुवचन बताइए। 36वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने। तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब दुष्कर विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है कि पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर क्या बनेगा? पौराणिक विकल्प ए सही जवाब। हानि का विलोम लाभ। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो उत्तर में आपने नगेंद्र को चुना, विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जय भट्ट के शिलालेख राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? 42वें प्रश्न का सही जवाब जयपुरी राजस्थानी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल आर्य भाषा का काल क्या है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब रहीम को चुना आपने, रहीम दास तो ये विकल्प राइट आंसर। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब द्वैता द्वैतवाद विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर है आचार्य शुक्ल। 43वां प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, विद्यानिवास मिश्र तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? और इस प्रश्न का जवाब संदेश वाहक विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो विठल नाथ ने कहा था इनकी मृत्यु के संदर्भ में कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जाय कछु लेनो हो सो ले। विठल नाथ उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? और सूरदास उत्तर लगा करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घर की आय का हिसाब पिताजी रखते हैं, आय का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने व्यय सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है विकल्प सी। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और आपने लिप्सा चुना तो सही जवाब लालसा अभिलाषा कांक्षा लिप्सा ये सब पर्याय हैं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना?
देखिए, चिता और चिंता। चीता का अर्थ हो लकड़ी का ढेर और चिंता यानी फिकर। तो विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब क्या बनेगा? देखिए, उसके अंग सजाए गए हैं। अंग अंग क्या होता है? विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि युवम अपतत का हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? तुम लोग गिर गए, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 56 का कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब ऐतिहासिक उपन्यास, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब चयनित करिए, कौन सा युग्म असंगत है। और इस प्रश्न का जवाब ध्यान दीजिएगा, चित्रलेखा जो है यह भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण भगवती चरण वर्मा की है। तो डी विकल्प के साथ सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न है कि गोदान के संदर्भ में एक तथ्य गलत है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब उपन्यास में मूलतः मालती मालती की कथा नहीं है। यह विकल्प बी चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यास लिखते थे। और सरकटीलास, बेकसूर की फांसी, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद इनके चर्चित उपन्यास हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाकवि माघ की रचना। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, शिशुपाल वधम को तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द। प्रश्न संख्या 63 का विकल्प डी को चुन लिया आपने, मातु स्मृति राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विधि शब्द लिंग में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब विकल्प ए को चुना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व ममाणु शिणु, यह सूक्त हम कहाँ पढ़ेंगे? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युवन शब्द का रूप कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाली
तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। 67 प्रश्न का सही जवाब सुमिंद्रानंदन पंत विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की कृति सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। इसे पहला शोकगीत माना जाता है, विकल्प की राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों में किसकी रचना का नाम संस्कृति की चार अध्याय है, यानी संस्कृति की चार अध्याय का रचनाकार पूछा जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर विकल्प डी उत्तर चुना आपने, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। महादेवी वर्मा विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने उपकार करके उपकार की बात को भूल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ने का जो है तत्सम शब्द नहीं है इसमें। वह मुझसे अलग रहता है में मुझसे जो है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा कारक है। अलग होने के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अपादान। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या बनेगा। जवाब हो जाएगा विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न, फटाफट करते रहिए। वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, रंगमंच, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा इसमें है। लहरों के राजहंस को चुना आपने, तो सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद का है जन्मेजय का नाट्ययज्ञ। जन्मेजय का नाट्ययज्ञ जयशंकर प्रसाद का है। लक्ष्मी नारायण की कृति है मिस्टर मनोज सिंदूर की होली, तो डी विकल्प के साथ राइट आंसर। रैदास का दूसरा नाम क्या था और रविदास उत्तर चुना आपने, तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब कबीरदास, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। भूषण का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब घनश्याम अगर चुना है आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। 83वां प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब बताइए, और जवाब में आपने विकल्प ए घनानंद को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 84 है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, और इस प्रश्न का जवाब राहुल सांकृत्यायन, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली इसका उदाहरण है। मुक्त छंद का सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने, कुकुर मुत्ता, तो राइट आंसर। आषाढ़ का एक दिन के लेखक किस लेखक की नाट्य कृति है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया, मोहन राकेश को, तो सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि कोमल कोमल कर में सप्रति सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो वाचक शब्द का विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? 14-14 या 16-12 पर यथी होती है? 16-12 पर यथी होती है। जनसंख्या 91 का सही जवाब। हरिगीतिका छंद विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र बजरा किस प्रकार का छंद है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब। बी विकल्प को चुन लिया आपने, वर्णित छंद तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण क्या बनेगा? तो लघु, दीर्घ और लघु, तो इसका गण कौन सा बनेगा? जगण बनेगा। सूत्र आप याद रखिएगा, यह माता राजभान का लगा। ठीक है, तो ये जगण में 1 2 1। ठीक। नरेश का संधि विच्छेद। नर धन ईश नरेश। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? मैथिली विकल्प बी राइट आंसर। कौन सी विद्यापति की रचना इसमें से नहीं है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया, राम कुमार वर्मा राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस। वीर रस जवाब दिया आपने, तो डी विकल्प के साथ सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 99 है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभिधा शब्द शक्ति जो है यह लक्षण पर आश्रित नहीं होती है, यह तो कथन सत्य नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, भी नहीं सही है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, भी सही नहीं है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं, विकल्प डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब। काठ का सपना विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो वर्ष 1929 ईस्वी को चुना आपने, तो प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब। फांसी नाम से पहला कहानी संग्रह छपा था। इंदुमती के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब विकल्प बी किशोरी लाल गोस्वामी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब। 1925 ईस्वी की है पंचवटी। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना है। वहीं द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। तो विकल्प बी के साथ अगर आप हैं सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, जागरण सुधार काल तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहाँ ईश्वरी फाग किसकी रचना है?
जवाब में आपने मगने मैत्रेयी पुष्पा को चुना। राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जैसी की रचना कौन सी है? पद्मावत को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण हम हशमत को चुना आपने, तो ये विकल्प राइट आंसर। लाल तारा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राम वृक्ष बेनीपुरी को, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब ब्रज भाषा को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी रीति मुक्त नहीं है। विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपू के दो भेद विरुद्धक और करम्भक, विकल्प डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब सी विकल्प को चुना, भुक्तिवाद और मम्मट को, राइट आंसर हो जाएगा। भुक्त या भोगवाद के प्रतिपादक भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जूठन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है आधुनिक हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब विकल्प सी को चुना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब 10 दशाएं, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 117 है कि बोरऊ सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सब रथ हैं, बान की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। रौद्रस, विकल्प डी राइट आंसर। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछा जा रहा है। भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं। अगला प्रश्न है कि नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रमुदित भई निरखी राम राकेश, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब रूपक अलंकार, विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 120 भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां, फिर रिक्त स्थान में आपको भरना है। गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। विकल्प ई सही है, यही विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब नामवर सिंह की रचना इसमें एक दिख रही है। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत की है। कविता के नए प्रतिमान, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब
यात्रा साहित्य विकल्प सी सही जवाब है। अज्ञेय का है यात्रा वृतांत। बहता पानी निर्मल और एक बूंद सहसा उछली भी अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का अनुक्रम बताना है आपको। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी की कहानी। क्रिकेट मैच 1936 ईस्वी की कहानी है। कफन कफन कहानी 1936 ईस्वी की है। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की कहानी है। यानी दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? गे जी उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प ए। साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। UNIQUEPRAGYAN यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।